कौन सा है? कंस एक दिन गया अपने पिताजी के पांव छूने। ध्यान से सुनियो, हालांकि वो जात ने हा तो कबू बाप के पांव पर वे पांव तो तुम्हारे भी ने परत जो बाप के कबू तुम्हारे भी नहीं परत पांव, तुम्हारे तो बाबों के पांव पर वाले और नेतों के पांव पर वाले, दो जनों के पांव पर वे में तुम्हारे बहुत आगे हो। बाप के भर नहीं परो चाहत, नेतों के मनो आ जान दिया वही कथा में एक आदमी को चढ़ चढ़ बैठो वो न करने पे तेनु आने पे तुम सब भूल जाओ कि हम भगवान को भजन या कर रहे कि भागवत में यहां बैठे सब गुरुजी को भूल जाओ इन बाबा जी हर को एक आधा ही खुआ जान दे। कल युग के भगवान वे ही आए। कंस हालांकि पिताजी के पांव पड़ने जाता नहीं था पर आज गया और ऐसे पांव नहीं पड़े, सिर रख दो पिताजी के चरणों में। उग्रसेन की आंखों में आंसू बेन लगे रे, तो बताओ रे जो पापी आज पांव पर भी आओ मनो वो पांव पर भी नहीं गाओ तो उन्हें दो ही पांव पकड़ के दो झटका और बाप को जेल में डाल दो रे, जेल में बंद कर दो, खुद कुर्सी पे बैठ जाओ। तो जो तो होगा मथुरा को कंस। अब तुम अपनो कंस देखियो, मथुरा के कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया और अगर घर में तुमने अपने बाप को बोल वो बंद कर दो हो तो तुम भी कंस ही कहा है। आज की औलाद के सामने माँ बाप बोल नहीं पा रहे, मोड़ी मुड़ा कह दे तुम तो चुपचाप बैठो और खाओ, तुम्हें का लेने। जोन दिना तुम्हारा लड़का जा कह देवे कि चुपचाप बैठो खाओ तुम्हें का लेने, जान जग जो तुम घर के दरवाजे के कुत्ता हो गए। अब वो कुत्ता से भी गए गुजरे हो गए सीताराम। कुत्ता को तो भौंकबे की परमिशन है, तुम्हें तोरे भौंकने नहीं दे रहे अब घर के। जोन दिना ध्यान से सुनियो, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी घरवाली जा कह देवे कि चुपचाप बैठो और खाओ, दिन डबो जोरे थैला में दरी चदरा टाठी धर के बरभान ने कर जज्जो काय को मर रहे थे कुत्तों घाई जब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं बची तो। अब कम से कम उताई की सुधार लेते कि तो बिगड़ गई, देखो पूरी जिंदगी लगा दी वही कह रहा चुपचाप बैठो और खाओ। अब बरभान ने जा पाओ तो गौशाला जो हम वचन दे रहे जिंदगी खुआ है तुम्हें जो हमारी सांस चले, बिल्कुल जिंदगी तुम अकेली माला करियो आश्रम में बैठ के, हम तुमसे जा भी ने के गिलास भर के पानी पी ले। कोई काय खो जी रहा यार, इतने की बिगाड़ लाई उताई की बना लो। अब तो जिसने अपने माँ बाप का घर में बोलना बंद कर दिया हो समझ लेना वो कलयुग का कंस है। दूसरा कंस, कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी और अगर तुम्हारे घर में भी गिर रही हो तो घर के दरवाजे नेम प्लेट लगा दो कंस निवास। क्या गिरता था कंस के घर में रोज? उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे। और अगर तुम्हारे कारण घर में किसी बहन बेटी के आंसुआ गिर रहे हैं तो तुम भी कंस ही कहा है, ध्यान रखियो। तुम्हारे कारण अगर घर की बहू बहन बेटी रो रही है तो तुम भी कंस ही हो। कभी भी पति को पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो पति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, मैं लिखित प्रमाण दे सकता हूं शास्त्रों का, उस व्यक्ति के हाथ का ना तो दान लगता है और ना उसके पितर उसके हाथ का पानी स्वीकार करते। जी माताएं सोच रही हुई ऐसी जानती तो आज हम लोग आए ले आते सुन ले तो कहूं सुधर जा। तो कल लुआ लेती अज्जो, अब तो 2 दिन और है कथा, हम कल फिर कह दें का दिक्कत आए, घर की तो कथा आए। एक सत्य घटना बताएं, नाव नहीं ले रहे, एक जगह भाई कथा बिल्कुल भागवत की मंच पे बैठे, एक शब्द झूठ नहीं है।
जजमान है तो भारी सूदर परिवार ही भारी सुदड़ा है। तो महाराज ने 2 घंटा करी कथा, जजमान सुनते रहो। कल खू आयो के बहन हुई, महाराज के गौ बोले महाराज तुम्हारे पांव पर है, आज हमारे जीजा आए हैं, तुम तो भाई कथा सुना दे जो कल सुनाई थी। उनने सुन नहीं पाई ना, वे नाराज हो जाए। अरे महाराज बोले सुनाई हो आगे, हाँ महाराज तुम तो भाई सुनाओ। सो महाराज ने दूसरे दिन फिर भाई कथा सुनाई, जो पहले दिन भाई थी। तीसरे दिन और रिश्तेदार आ गए, बोले महाराज तुम तो भाई सुना दे जो पहले सुनाई थी। 4 दिन अरे एक ही कथा भाई। बड़ो आनंद आता कहूं कहूं कथा को भी। बड़ो दुनिया में अब भोले भाले लोग भी बहुत हैं, मनो बेईमान ज्यादा हैं। भोले भाले तो बंगारियों पे गिल्ले, मनो बेईमान हो गए तो ट्रक भर जाए हर क्षेत्र से, 10-20 ट्रक भर जाए बेईमानों के। अरे दद्दा मनो बेईमान बन को नहीं रहो। अब जैसे हम एक से कह दे कि एक पापी हाथ उठा जो, एक ने उठे, और हम कह दे पुण्यात्मा हाथ उठा जो। और दादा पूरे आदमी हम जे को सुनात भी पता है का सुनात, उन्हें आज तक अपनो पाप नहीं सुनाओ को है। गुरुजी हमने ऐसा करवा, गुरुजी हमने ऐसा करवा, हमने जो बनवाओ गांव में, हमने जो करवाओ। और जा नहीं करा के गांव में लोग हर गया भी हमने लगाई। अगले धार्मिकता को अच्छा कछु कछु हमें ऐसे भी मिला था। आज हैं गुरुजी हम तो ये गांव में ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण, मैंने पूरे गांव के राक्षस कहा है, तुम ही देवता पैदा हो गए गांव में नहीं। अरे राम 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 राम। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, घर में बहन बेटी बहू की आंख में आंसू तुम्हारे कारण न आवे, और तुम्हारा जीवन उस दिन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे कारण आंसू न आवे, और अगर तुम्हारे लिए किसी की आंख में आंसू आ गए तो समझ लिए तुम्हारी जिंदगी धन्य हो गई। तुम्हारे लिए लोग रोएं, तुम्हारे कारण लोग न रोएं, तो समझना कि जीवन धन्य है। कंस, तीसरा कंस कौन है? कंस ने जिंदगी में कबहू को अच्छाई इकट्ठी नहीं करी। जिंदगी में वो प्रार्थना नहीं करता था, वो घर में पार्टी करता था। मुष्टिक चाणूर सल तो सल को बुला ले तो मदरा की हो रही है। मेरा निवेदन है कि पार्टी से हट करके प्रार्थना करो भगवान की। अगर तुम्हें समय मिले तो पार्टी मत करो, प्रार्थना करो भगवान की। तो जो प्रार्थना नहीं करता पार्टी भर करता है वो भी कंसी है। और चौथा कंस कौन है? अगर तुम आधी रात में कहूं खड़े हो और कोनो बेन बिटिया उते हो निकरे और कहूं वो गली बदलने पड़े तुम्हारे कारण, तो सबसे पहले तो तुम्हारे बहू दद्दा को धिक्कार है। तुम जैसी औलाद जाइए से अच्छे तो वे बंजुआ रह जाते। सबसे पहले तो तुम्हारे बहू दद्दा को पता करियो, बे तो नहीं हो सकत। अब हम क्या कहते हैं, बहुत ही खराब आ रही मुंह में, बहुत ही खराब कहा है। पहले बाप को पता करियो कि वो के बाप के हते, जिन्हें तुम जैसी नालायक औलाद को जन्म दो। बात तो तब है यार, अगर तुम आधी रात खड़े हो गली में और कोनो बेन बिटिया जा रही तो वह और निश्चिंत होकर चली जाए कि फलानो भैया खड़ो है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं कहाई। तो धन्य है तुम्हारे माँ बाप, उनने औलाद को जन्म नहीं दो, उनने कोनो संत को जन्म दो है, संत को जन्म दिया है। और जो बच्चे गलत नजर बहन बेटी पे रखते हो, सबसे पहले उनके बाप को पता करवा लियो। एक को तो नहीं हो सका, कहीं ना कहीं उसके वंश में दोष आ गया है। राम, तो ये मथुरा और ये कंस की विवेचना है। अब ये में तुम देख लियो कि तुमको कहा है।
माँ बाप अगर तुम्हारे, एक और हम निवेदन कर रहे हैं जितने जनों के बहुदद्दा हुए, बहुत भागपुरुषी कहा है तुमने कि माँ बाप हैं अब, और अगर माँ बाप हैं, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जब तुम्हें टाइम मिले, एक कोरा अपनी मताई की टाठी में जरूर खाएंगे बगल में बैठ के। कितने बड़े हो गए हो, तुम्हारे तो नाती पोता हो गए हुए, अगर मताई है और वह रोटी खा रही है, एक आध दिन जाके बैठ के एक आध कोरा अपनी मताई के संगे खजो। मन तुम का खेओ मताई के संगे, लोगाई के संगे खावे वारे तुम। इनकी जूठन तो खा ले, जहर से लगाता मोरा हम गाय, हम वही को खराब लगा थे जे कोई ऐसो होत है। हाँ, हम अकेले उनके ही काल कहा है जे कोई ऐसो है, और सब ऐसे भी नहीं, हमारी सब बहने भी खराब नहीं ने, सब भैया हरे खराब आए, मानो जितने खराब हैं उनकी तो हम कह ही जाए। कभी कभी तुम भोजन कर रहे और मां निकले, हाथ पकड़ के बैठा लियो कि जो आओ मम्मी बाई जो कछु के तो एक रोटी खा ले हमारे संगे, फिर अपनी मताई के चेहरा की चमक देखियो। अगर तुम बूढ़े माँ बाप के साथ रोटी खाते रहे तो 2 बातें हो जाएंगी। क्या तुम्हारे माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होंगे, और तुम कब बड़े नहीं हो, जो तुम बच्चा ही बने रहे हो, वो बच्चा बने रहे हो तो भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। अपन बड़े हो गए ऐसे नहीं अपन जी सब काम कर रहा है। तुम्हारे विश्वास न कर, हम आज भी गांव जाते हैं तो हमारी मताई से हम बाटे की चिरज्जा बनवाऊ थे। पहले चिरज्जा ने बना देती मताई, हरे अंगरों पे सेंक देती, घी लगा के लकड़िया खोस दई। आज भी अगर मताई रोटी बनाते हम के भाई तने चिरज्जा बना दी हम खा लें, लेकिन मुरेटा थे ना सुधार है। पर भाई चमक उनको लगत है कि आज भी हमारा मोड़ा हल कोई सो है, और हमें भी नहीं लग रहा हो कि हम बड़े हो गए अब, क्योंकि माँ बाप हैं, हम कभी बड़े नहीं होंगे, और बड़े नहीं होंगे तो हम पे विपत्ति भी नहीं आएगी। बच्चों की 1000 गलतियां भगवान माफ कर देता है, ऐसे ही तुम बच्चे बने रहो, भगवान तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कंस को पता लगा कन्या को मारने गया। यहां से भी एक बात निकाल लो, कंस ने एक बेटी को मारा, ठीक। आज अपन क्या कर रहे, अगर गर्भ में पता लग जाए कि बिटिया है, आदमी मरवा डारत, मोड़ी को नहीं चाहने, बहू सबको चाहने। जो भ्रूण हत्या के पाप में साथ देता है, चाहे वो रिश्तेदार होए, चाहे वो डॉक्टर होए, जो डॉक्टर गर्भपात कराते हैं धन के लोभ के कारण, उनकी औलाद ब्लड कैंसर होकर मर है, लिख लियो कागज में विपिन बिहारी की जवाब, तुम्हारी औलाद कुत्तों की मौत मर है, कुत्तों की मौत, एक्सीडेंटों में मर हो। थोड़े से धन के कारण अगर पता लग जाए बिटिया मरो जा रहा हो आज को आदमी, ये भगवान एक लड़का दे दे, ये भगवान एक लड़का दे दे, ये बाबा के इत्य को गड़ा उत्य की भभूत काय, एक हो मरे जा रहे के लड़का दे दे, न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचा रहे को, तुम्हारी जायदाद बटवा है को, तुम्हें खून के असुगर हुआ है को, और बता दे का सुख है लड़कों के, सब खुदा है भगवान ने। लड़का तुम्हाओ जोनो कहाओ, जोनो चैया मैया नहीं भाई, और जावाज जे मम्मी हरे अच्छे से जानत हैं, यही से जब लड़का जाते दूल्हा बन के आरती उतार गया थे मताई बाहर सूपा में उतारा थो, भारी तोरे बलंगे लेते पता है वह का कहत मताई बजाया कहते पूतरा आ जाइनो के हो बेटा हमारे, लौट के तो मूड पे ऐसी महामाया बैठ के यहाँ है कि हम 70 बेरी से लगन लग।
नाकारा, यदि तुम्हें शर्म नहीं लगी रे? 30 साल से मताई के लगा रह रहे, अब 3 साल से घर बारी आ गई और उन्हें जो कानों में मंत्र फूके से तुम मताई से लड़वे चले गए। तुम्हें मताई पे भरोसा नहीं भाव, 30 साल में इन पे होगा हो। अरे तुम्हारी ये हुए का कहें गुस्सा तो ऐसी बात है। जरूरी नहीं कि लड़का तुम्हारा नाम चलाएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम्हारा 1 हुए 2 हुए 5 हुए, धृतराष्ट्र के हते 100 बचो कौन हूं, उठाओ कौन उन्हें नाव धृतराष्ट्र को। चलो जे भी कम मान ले, रावण के हते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, एक आध भाव ऐसो जरूरी नन्या के लड़का ही सब कछुआ है। भगवान धुंधकारी जैसी औलाद ने दे के रे, और कहूं सीता जैसी एक बिटिया दे देवे। बताओ अच्छा जनक जी को अपन उनके लड़का के नाव से जानत के मोड़ी के नाव से, बिटिया के नाव से जनक जी आज फेमस हैं। एक बिटिया घर में हो जाए पर सीता जैसी हो जाए, का करने 100 लड़कों को, का करने 100 लड़कों को बताओ। तो जो पाप ने करियो बेन हरो भैया हरो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कबहू भी अगर जो पता लग जाए कि गर्भ में बिटिया है तो ये भ्रूण हत्या मत करवाना। नौ दुर्गा में कन्या भोजन करवा रहे और घरे जो साक्षात दुर्गा आ रही थी वो गरबई में मार के फेंकवा दो। बस श्राप दे के जाते कि तुम्हारा वागल किलकारी को तरस है और तुम्हारे तो औलाद ने हुई। ऐसा पाप मत करो, मेरा निवेदन है आपसे। कहूं सुरक्षित नहीं, अरे जी माता है तो बेचारी। कहूं टीवी में देखो, मोबाइल पे देखो, न्यूज आउट है, सिलेंडर फटने से बहू की मौत, फांसी के फंदे पे झूली बहू, जहर पी के जान दी एक और बहू ने। आज तक कौन ऐसी न्यूज पढ़ी कि फांसी के फंदा पे झूली सास, सिलेंडर फटने से सास की मौत, जहर पीकर मरी सास। तुमों में नहीं पट रहा है जी सिलेंडर, तुम नहीं मर रही, अकेली बंगे मर रही, कहा तुम्हें चाहने पैसा। और हमारी जितनी बहनें बैठी हूं, हमारी एक बात और सुन ले। अगर तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिकी हुई, अगर तुम अपने बाप की हो तो इसकी 2 एकड़ बिकवा के मानी हो। हाँ 2 तो बिकवाई दी, जो पता तो रहे। पड़ोंग हाई लड़का बेकर, अरे पड़ोंग हाई। पहले अब तुम्हारा कछु अपन विदेशी तुम आए वहीं सागर में राहतगढ़ बस स्टैंड पे बुद्ध को बाजार भरत, तो अब तो ब्रिज बन गए होते, बाजार बंद होगा। वो में पड़ाओ नटवा बेकती, उन नटों को पड़ों को शर्म लगन लगी रे। ऐसे आदमी लड़का बेच रहा पड़ा से। तुम्हारा तो एक काम करो, अच्छे बोर्ड बनवाओ हल्के हल्के से, और पे लिखवा दे के जो पड़ा 5 लाख को, और मोड़ा के गरे में पहरा दे, छोड़ दे, जिसको लेने हो जिसको ले दे। मरो जा रहा हो आदमी बिल्कुल। श्री सीताराम जी महाराज की, गौरी शंकर नाथ की। कंस ने मुक्त कर दिया। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन चलो अब हम तुम्हें गोकुल ले चलते हैं। सुबह सुबह गोकुल में क्या हुआ, कहां से हुआ नंद उत्सव प्रारंभ, ध्यान से सुनना। नंदस्त्वम, इस श्लोक से, नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामनः आहू विप्रवेद ज्ञान
स्नाता शुचिलंकृतः। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, पर एक बात और ध्यान से सुनना। यहां क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, क्या हुआ है नंद बाबा के यहां? लड़का नहीं भाओ, बेटा नहीं भाओ, पुत्र नहीं भाओ, सन नहीं भाओ, छोरा नहीं भाओ, मोड़ा नहीं भाओ, इतने ही शब्द हैं। तनय नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े पंडितों को तुम उन्होंने सुनो ही है, विद्वानों को। आज तक कम कौन एक पंडित जी ने मंच से कही कि नंद के मोड़ा भाओ, नंद के लड़का भाओ, नंद के बेटा भाओ। क्या कहते हैं महाराज जी? अरे नंद के आनंद भयो, क्योंकि भगवान लड़का नोई, मोड़ा नोई, बेटा नोई, वे तो आनंद हैं। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नुमः। रामायण में भी लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा। भगवान आनंद हैं, इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो। अलहाद माने प्रेम। नंद बाबा के यहां बेटा नहीं हुआ, अलहाद हुआ है। अच्छा एक बात और समझना, भगवान किसको मिलते हैं? सुखदेव जी चाहते तो कह देते महाधना, जिनके बहुत पैसा है भगवानों को मिले। पैसा बारे को भगवान को हमें नहीं पता मिला क्या नहीं मिले। आपको पैसा से मिलत होते अपनों ने लग तो नंबर। ये बड़े बड़े आदमी टाटा बड़ला धीरू भाई हम मानी हरे चेक काट के पहुंचवा देते भगवान के। इन कारीगरों ने 6 महीना हुआ है बंगला में से। पैसा से भगवान नहीं मिले। एक शब्द लिखो है बहुत प्यारो कि भगवान कैसे मिले। तो नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः, आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृतः। महामना, जिनका मन बड़ा है भगवान उसे मिलेंगे। अगर तुम्हारा मन बड़ो है तो भगवान मिले हैं, बिल्कुल गारंटी है। भगवान जात पात के बंधन में नहीं है। भगवान तो मन भर बड़ो हो तुम्हाओ तो तुम्हें भगवान मिले हैं। कितना बड़ा मन हो, ध्यान से सुनना। एक गोरा कुमार भय, कुम्हार जाति में बहुत उच्च कोटि के भगवान के भक्त, उनकी पत्नी और 1 साल का उनका बच्चा हो गया। पर गोरा कुमार 24 घंटा भगवान के भजन में, बर्तन बनावे, बाजार में बेचे, बर्तन भी ठोकर जा रहे तो नाव भगवान को, बेचवे भी गए तो धरे हैं बर्तन भगवान को नाव। बड़े सात्विक पति पत्नी दोनों, गोरा कुमार और उनकी पत्नी। एक दिन गोरा कुमार मट्टी मचा रहे थे, गार बर्तन बनावे। पत्नी गई पानी भरने। अब पानी भरने जब पत्नी गई तो 1 साल को बच्चा घरे छोड़ गई कि अब ये तो है ही गार मचा ही रहे। और कह गई कि सुनो हम पानी भरने जा रहे, आप एक देखे रहियो। उनने कही ठीक है गोरा ने। अब गोरा कुमार मचा रहे थे गार, और गार मचात मचात लग गई भजन की धुन। आंखें बंद करे हैं, 2 ही हाथ उठाए हैं और गार में नच रहे हैं। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला।
पांडुरंग विठ्ठला जय जय पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला जय जय पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला जय जय पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला ताली बजाओ और संगे गाओ। आज है भगवान को बुलग्गा। अरे कहूं तुमने ये बुलग्गा मैंने बजाई ये सुनो हो भगवान अगले जन्म में कोनो और बुलग्गा में ठुकवा देवे तुमसे मर जाओ रे 10-10 रुपये जाए फिर हो जे को ताली ने बजाला हो समझ लियो अगले जन्म की तैयारी में है वो। देखो तुम्हारे बगल में को नहीं बजा रहा हो समझ जज्जो जो अगले जन्म में बजे है। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 जय जय पांडुरंग पांडुरंग 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 विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल 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 विठ्ठला गौरा कुमार कीर्तन कर रहे और गार मचा रहे। 1 साल का बच्चा खिसकते खिसकते कबे गार में चलोगो गौरा कुमार को पता ही नहीं है। वे तो आंखों में असुगा है हाथ ऊपर है नच रहे कीर्तन कर रहे और गार मच रही। वो बच्चा गारा में गिर गया गौरा कुमार ने वो कुचर दो माटी में मिला दो। खुद का बेटा 1 साल का मिट्टी में सान दिया बिल्कुल मर गया वो बच्चा। वे तो कीर्तन नहीं कर रहे। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 पत्नी आ गई देखा कि पति तो कीर्तन में लगे हैं। पूरा घर छान लिया बच्चा नहीं मिला। सोचा कोई अगल बगल वाला उठा ले गया होगा इनको तो होश ही नहीं है। ये तो 24 घंटा भजन में ही लगे रहे। पूरे गांव में एक एक घर में पूछा ही किसी ने मेरा बच्चा देखा किसी ने मेरा बालक उठाया और जब कहीं ना मिला लौट करके घर आई। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए पर अभी गौरा कुमार प्रजापति को कोई पता नहीं है कि घटना का घट गई। वे तो नच रहे हैं गार में और बच्चा को लहू लुहान सांदा वही गार में। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 जय जय पांडुरंग पांडुरंग 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 विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठला। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। पत्नी ने जाके हिलाया, सुनो सुनो सुनो, समाधि टूट गई। क्या हुआ? बोले जब मैं पानी भरने गई थी बच्चा छोड़ गई थी, कहां है? बोले देवी मुझे बिल्कुल पता नहीं कहां है। तुम गई और मेरा कीर्तन चालू हो गया, गांव में देख लो, यहीं को ही पड़ोस वाले ले गए होंगे खिलाने। पत्नी बोली पूरो गांव जो खड़ो, बच्चा नहीं मिल रहा। और जो पत्नी ने गारा में पति के पांव की तरफ देखा तो बच्चे का एक हाथ, टूटा हुआ हाथ दिख गया। और हे राम 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 राम, ये क्या किया तुमने? गोरा कुमार बोला के देवी अब जो हो गया वो विठ्ठल जाने, हमें तो पता नहीं, हमने जानबूझ के किया नहीं, पर अब जो हो गया वो विठ्ठल जाने, माने भगवान जाने। पत्नी ने लाखों सुनाई, अरे तुम तो 24 घंटे विठ्ठल विठ्ठल, आज तुम्हारे विठ्ठल ने मेरा बेटा खा लिया। ये कैसा भगवान है जो बच्चे खाता है? पर थोड़ी देर बाद क्या देखा, एक संत जी दरवाजे खड़े हैं। गोरा कुमार संतों के बड़े अनन्य भगत थे। हाँ भैया, कभी तुम्हारे घर के दरवाजे कोई संत आ जाए तो ये मत सोचना कि वो कुछ मांगने आया है, हो सकता है भगवान की कृपा तुम्हारे घर में देने आया हो। कभी कोई खाली बर्तन लेके गली में मिल जाए तो जाने जानियो कि जो भिखारी आ जा रहा हो मांगवे, जा भी सोच लियो वो को देखे आ रहा होगा। जरूरी नहीं कि खाली बर्तन हाथ में है तो भिखारी आ जा रहा हो, मंगना रोइया जा रहा हो सकत वो को दान देके भी आ रहा हो, दान देके भी आ रहा हो। गोरा कुमार ने देखा कि दरवाजे एक महात्मा खड़े हैं, और गोरा कुमार का नियम था कि घर के दरवाजे से किसी को भूखा जाने नहीं देते थे, विशेषकर साधुओं को। पत्नी से बोले सुनो, तुम्हें मेरी सौगंध है, अभी कुछ मत बताना कि बेटा मर गया। क्यों? बोले पहले इस महात्मा को भोजन करा दो, इसको जाने दो, फिर तुम हमें जो सुनाना हो सुनाना। गोरा कुमार दौड़ के बाहर गए, महात्मा के चरणों में गिर पड़े। चलो महाराज प्रसादी पाओ। जो कुछ भी फलाहार इत्यादि रखा था, फल फूल, महात्मा बैठ गए। और गोरा कुमार ने क्या किया कि वो बच्चे का हाथ जो बच गया था वो अपनी तौलिया से ढांक दो। महात्मा बोले के तुम्हारा नाम क्या है? बोले गोरा कुमार, कुमार जाति के हैं। और कौन कौन है घर में? बोले पत्नी है। और भूल गए कि बच्चा मर गया, बोले बच्चा भी है। महात्मा बोले तो बुलाओ, बुलाओ तुम्हारे बच्चे को। बोले नहीं आ सके। बोले बुलाओ। बोले नहीं आ सकता। बोले बुलाओ। गोरा कुमार बोले कोनो खिलावे लेगा को? हमारे झूठ बोल रहे, जब तौलिया ढकी है गारे में, यही में तो तुम्हारा बच्चा सो रहा हो। गोरा कुमार को पसीना आ गया, अब तो सब भेद खुल गया। महात्मा उठे और जो तौलिया उठाई, गोरा कुमार का बच्चा मट्टी में सना हुआ खेल रहा है तौलिया के नीचे। फलार किया और चले गए। गोरा कुमार समझ गए कि भगवान ही आए कहा है। पत्नी को जाके लाख सुनाई, आज तूने मेरे भगवान को परेशान किया। अरे बच्चा है, मर गया दूसरा हो जाता, पर तूने मेरे भगवान को हजारों सुनाई, इसलिए भगवान को आज साधु बन के आना पड़ा। वो साधु भगवान थे। गोरा कुमार ने मन ही मन पत्नी का त्याग कर दिया। तूने मेरे भगवान को तकलीफ दी है, अब तू मेरी पत्नी नहीं है, आज से तेरा पत्नी का मेरा कोई संबंध नहीं। पर पत्नी को पता नहीं था, ध्यान से सुनना बात, कि पति ने मेरा त्याग कर दिया।
एक दिन गोरा कुमार सो रहे थे, पत्नी गई सो बगल में बिस्तर पे सो गई। गोरा कुमार को पता नहीं था कि पत्नी आके बिस्तर में सो गई, और जो नींद में हाथ लगा सो उठ बैठे। हो, मैंने तो उसको पत्नी के स्थान से त्याग दिया था, अब तो ये मेरे लिए परनारी है, और मेरा परनारी को हाथ लग गया। एक हाथ लगा है, अब मैं दोनों हाथ काट दूंगा। घरबारी सोत रही, गोरा कुमार ने अपने 2 ही हाथ काट लाए। भगवान ने कही बड़ा विचित्र भक्त है यार जो गोरा कुमार। अब जब हाथ कटे तो बर्तन तो बना नहीं सकता। धीरे धीरे घर में लाले पड़ गए भोजन के। एक दिन भगवान लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी चलो। बोले कहां? बोले तुम्हें कुमारन बनने। अब लक्ष्मी जी बोली कि गदा भी चाहने पर अब तुम्हें तो माटी ढोवे। भगवान बोले जो गड़ोर का कर रहा हो तो बैठो बैठो जो बन है गदा अपने संग। भगवान ने गड़ोर को गदा बनाया, और ये कोई काल्पनिक, आप पता करना, गोरा कुमार भक्तमाल में पढ़ना। गड़ोर जी गदा बने, लक्ष्मी जी कुमारन बनी, और भगवान कुमार बन के आ गए। गोरा के कुमार के दरवाजे आए, बोले कछु नौकरी मिले है। गोरा कुमार बोले भैया तुम? बोले हम परदेसी हैं, हमारे ते अकाल आ गओ, सब काम की तलाश में निकले हैं। गोरा कुमार बोले भैया हमारी हालत बहुत खराब है, हम कहां से मजूरी देंगे? बोले मजूरी बिल्कुल नहीं, हम बर्तन बनावे में बहुत आगे हैं, हम बर्तन बने हैं, हमारी घरवारी माटी लिया है, गदा भी है हमारे संग। गड़ोर जी मन ही मन सोच रहे कि भगवान तुम्हारी लीला, हीरा से बैकुंठ में रहते सब तुमने गदा बना के माटी ढबुआ हो। भगवान कुमार का काम करने लगे, अच्छे बर्तन बनावे, खूब बिके। एक दिन संत नामदेव जी विट्ठल जी के दर्शन करवे गए मंदिर में। देखा कि विट्ठल की जहां है मंदिर वो में भगवान ही नहीं है। नामदेव जी ने हाथ जोड़ के कही प्रभु हो कहां है? तो मूर्ति भर धरी है। नामदेव जी को और विट्ठल की बड़ी बात होती थी, नामदेव भगत की। बोले प्रभु जी आपकी मूर्ति है, आप नहीं है। भगवान बोले नामदेव हम अब गोरा कुमार के तो कुमार बन के काम कर रहे, 2 ही आदमी दर्शन करने हैं तो तई मिले हैं। नामदेव जी गए, भगवान माटी मचा रहे हैं, लक्ष्मी जी बोइयों से पटक रही हैं, गड़ोर खड़ो है पसीना में तरबर। नामदेव जी बोले काहे? बोले अब गड़ोर से गदा बन गए। देखो तो भगवान अपने भक्तों के लाने का करत है, और विट्ठल गोरा कुमार तो बस दिन भर भगवान को ही देखत रेवे, दिन भर। भगवान ही तो आया यार कितना भी छुपे, मनो वो तेज है छुप सकत। भगवान बर्तन बनावे और गोरा कुमार बैठे बैठे कई काम। जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विट्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय पांडुरंग पांडुरंग विट्ठला, जय जय पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला, हाँ जय जय पांडुरंग पांडुरंग विट्ठला, जय जय पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विट्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हाँ जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हाँ जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। नामदेव जी ने कहा गोरा कुमार जानते हो ये कौन है? बोले हम नहीं जानत।
हमारी समाज को है बर्तन बना थे बहुत अच्छे। बोले ये तुम्हारी समाज के तो ये सब समाज के हैं ठाकुर जी, पर ये साक्षात विट्ठल हैं। और एक गोरा कुमार तो चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु अब तो और अपराध होगा। भगवान बोले पहली बात जा बताओ तुमने अपनी पत्नी को त्याग काय करो। बोले प्रभु ये नहीं आपको कष्ट दो इसलिए त्याग कर दिया। बोले तुमने भी मुझे कष्ट दिया है अब तो हिसाब बराबर हो गया। गोरा कुमार जो मैंने तुमने वचन लिया था कि मेरे भगवान को परेशान किया, अब अपनी पत्नी को स्वीकार करो। और भगवान की कृपा से गोरा कुमार के दोनों हाथ भी ठीक हो गए और फिर गोरा कुमार ने बर्तन नहीं बनाए। फिर तो जिंदगी भर अकेली ताली बजाएं पति पत्नी और संगे बच्चा, और बस जय जय विट्ठल माजा माने मेरा, महाराष्ट्र की भाषा माजा माने मेरा, मेरा विट्ठल, पूरी जिंदगी निकाल दी। तो बात हम ये कह रहे थे कि महामना, जिनका मन बड़ा है भगवान उनको मिलेंगे। जिनके ऐसे भाव हैं, बड़ी जाति से कुछ नहीं होना है, बड़े मकान से कछु नहीं होने, बड़े परिवार से कछु नहीं होने, पर अगर तुम्हारा मन बड़ो है तो निश्चित भगवान मिले। और मन कितना बड़ा हो, एक बड़े त्यागी महापुरुष थे, बड़े त्यागी महापुरुष। एक बार क्षेत्र के लोगों में खबर फैली कि बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े त्यागी हैं। तो लोग दर्शन खो गए, तो को आटो, को चावल, को दाल, को मिर्चा, को आलू ढेर लग गओ। त्यागी जी बोले क्यों लाए हो, क्या जरूरत थी? हमने कब मंगाया तुमसे कि मुझे कुछ चाहिए? अब गांव के बोले श्रद्धा है ले आए। पर त्यागी जी देखे ही नहीं वो ढेर की तरफ, जो भी राशन आया देखे ही नहीं उसकी तरफ, और वहीं अपनी चदरिया ओढ़ के सो गए। रात में आओ एक चोर। अब त्यागी जी सो काय खो रहे थे। एक बात और ध्यान से सुनियो, अपन को लगता है कि बाबा जी हरे सो गए, पर भी सोत मूत नहीं है। हाँ, हमें तो दुनिया से पिंड छुटावे आए कि चलो हम तो सो रहे हैं। अब मुंह ढाक के भजन करत हैं। हम बिल्कुल सत्य बताएं, अपनी घटना, नाम तो नहीं ले रहे हूं महापुरुष का, ये लोग अच्छे से जानते हैं हमारे साथ वाले। एक संत जी त्यागी जी से हम बहुत समय जुड़े रहे, अब तो उन्हें शरीर ही त्याग दो। 7 बजे सो जाते और 11 बजे जो सब सोए और भी उठ गए। स्नान भाई उनके और माला लेके बैठ गए। 4 बजे नो माला करें और 4 बजे फिर सो जाएं। क्षेत्र के के में भारी आलसी बाबा है रे, 7 बजे सो तो 9 बजे नो डरो रे। को आवे बाबा जी के में यार भज्जा जा यार, हमें नींद आ रही है यार, हम सोने हैं यार। आदमी के में एक नंबर को आलसी है रे जो तो बाबा, जबरन को तमाशो बनो फिर रहो बाबा। एक दिन की बात बताएं, हम भी रुके थे। 2:30 बजे हमारी नींद खुली। पीछे झोपड़िया बनी थी उनकी, वो झोपड़िया के पीछे बैठे थे। हम लघु शंकाए जा रहे थे। मैंने कहा यार देखो बैठो पीछे। हम गए, हमने कहा बाबा तुम कछु तकलीफ है? कह लो अल्लाह न करे भजन कर रहा है, को बताने नहीं है भजन के तो करने अपन को, जितनो गुप्त राखो उतना को फल मिले। तो जो त्यागी जी थे वे चदरा ओढ़ के सोकाए खो रहे, वे तो जग रहे थे, भजन कर रहे थे। चोर आओ, त्यागी जी ने देख लो कि चोर आ गओ। उनने सोची यार अगर हम उठे तो जो भाग ले, और हमें एक ना अन्न को कछु करने भी नहीं है। हमें लग रहा हो कि एक ही किस्मत जग जगा रही थी कि पूरे क्षेत्र के चारों आटो धर गए, ये के लाने धर गए रे। भगवान जो करा था अच्छो करा थे। उन्हें पुटरिया बांध लाई दे। अब्बा उसे उठे ने पुटरिया। त्यागी जी आराम से उठे, बोले का भैया का होगा? और वो तो कप गाओ। कह लगे डराओ ने, तुमसे तो पुटरिया नहीं उठ रही, हम उठवा दे रहे, जल्दी ले जा मनो।
दो ही जनों से ने उठी पुटरिया त्यागी जी बोले एक काम करो, दो पुटारी निकाल ली। बोले का है? बोले एक हम धर्म आ रहा है तुम्हारे घर में जल्दी। एक बोले का है? बोले फिर हमें मनो जल्दी लौट के आने जी, क्षेत्र के नहीं देख ले में के बाबा अभी ढोबी में लगो है, तुम तो ले जा, हमें लग रहा तुम्हारे घरे ज्यादा जरूरत, हमें क्या करने। बात सिर्फ हम जा बता रहे कि जब आदमी को ऐसो मन हो जाए तो वो श्लोक को लिखो कि महामना, इतना बड़ा मन किसका हो सकता है कि कोई तुम्हारे घरे चोरी करवे आए और तुम वही संग कहो कि चलो तुम्हारे घरे सामान धरवा दें। इतनी निश्चलता, इतना सीधापन जब जीवन में आएगा तो बताओ भगवान दूर रह सकते हैं क्या? भगवान को एक ही तो प्रण है कि निर्मल मन। भगवान कह देते बड़ो बंगला, अच्छो रुपया, ऊंची जात, नहीं, वो हमें पाले। भगवान कह रहे निर्मल मन, पहली शर्त है निर्मल मन। तन की शुद्धि भगवान को मायने नहीं रखत। तो नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः, आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृत। नंद बाबा का मन बड़ा है, इसीलिए भगवान उनके घर में गए। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लंगोटा घोंटा सोटा उठाया और जमुना जी चले गए स्नान करने। और जब स्नान करने गए तो नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। दो ही ने देखो कि भगवान को जन्म होगा, तुरंत चिल्लाने लगी होगा होगा होगा। ये पूरा गांव इकट्ठा होगा बाहर, काय बुआ का होगा, काय बुआ का होगा। और दो ही ने सोची इनको नहीं बताने के का होगा, काय से इनको बताएं। जे दौड़ के नंद भैया से के यहाँ पहले हम और कहने भाव कहा तो हम तुम्हें बताएं। जब यशोदा को ब्याह भाव और आई बे पेरे 3 लाख हार, सो दो ही नंदों को मन होगा वो हार पे कि भाभी से अपन मांग भी। अब ये सो कैसे मांग लाए, ये सो मांग चुके हैं नंदों ने जीवर छुड़ा लाओ, वो घर में नंदों की चलती है। दो ही ने सलाह करी कि अबे नहीं दी, जब अपने न भतीजो गुजे सो अपन वो समय नियंग में मांग ले, सो भाभी मना भी नहीं कर पाओ, जो भी नहीं हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। अब आशा लगाए 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 लगाए, यशोदा बूढ़ी हो गई और ये दो ही नंदे बूढ़ी हो गई। बाल बच्चे ही नहीं भाई कहां से 9 लाख हाल ले ले। आज बोली थी कि भगवान ने अपनी सुन लाई, तो अपन चल गए जब पहली खबर दे अभी भैया को, और भैया से उतई बचन हरवा ले भी कि वो 9 लाख हार हम चाहे। दोनों गई। नंद बाबा बैठ के माला कर रहे थे, और जैसे ही कानों में खबर पड़ी कि हमारे यहां छोरा हो गया, नाचने लगे नंद बाबा। 85 साल की उम्र हती। तुम क्या क्या हो गए मां साहब? क्या कह रहे नहीं बता रहे, बताने पा रहे क्या साल के हो गए बताओ तो? 66 और 4 70 और 10 80 114 और 5 19 साल बड़े हती नंद बाबा होते के। आपसे कितने साल बड़े हते? 19। और जब उनको पता लगो बब्बा आंखों के मुंह में बाल बच्चों नचन लगो डोकरा, तो मैं नहीं लग रहा हूँ मां साहब यहाँ सता ना ठाड़ी होगी फिर कज्जा मारता है, बाल बच्चों नहीं नच रहा है? तो फिर हम काय को बोलोगे तुम्हारे घरे जाओ रे बच्चे अपने अपने। अरे जब इन्हें खो खुशी रंजन जिन्हें बाल बच्चे रूप भगवान बन के आए तो अपन काय जा कर में तुम मां साहब ना छोने, हम आगे कथा कर रहे हैं। बहुत अड़ेल महाराज हैं अपन भी, एक फिर कज्जा तो तुम्हें आज मान नहीं पा रहे। तो हम नहीं बोल, हम आरती करा देना और भगा दे अब भाई।
हम गा रहे तुम नचो, हाँ भाई नचने पर तो हो जाओ ठाणे, हम गाना गा रहे। आज तो नचने पर जगत को माला कयाव है। ये मंच करोड़ों जन्मों के पुण्योदय हो, जब ये मंच से को खुंजा कही जात के तुम नंद बाबा बन गए हो। हाँ, आदमी बड़ो आदमी बन सकत है, नेता बन सकत, कलेक्टर बन सकत, एसपी बन सकत, पर भगवान को भक्त तो भगवान की कृपा ही से बन सकत है। कर्म के द्वारा तुम कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, नेता, मंत्री, मिनिस्टर हो सकत हो, पर भगवान के भक्त तो भगवान की इच्छा ही से हो सकत हो। जेह जानो जेह देह जनाई, देखूं तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तो नंद बाबा घर बजत बधाई, और धूम मची है अंगना। अब हो गए ललना, हो गए ललना, हो गए ललना। ललना 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 ललना, ललना 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 ललना। ललना 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 ललना, ललना 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 ललना। हो गए ललना, हो गए ललना। ताली सेवा। हो गए हो, अब नहीं बैठने। यो या भगवान को रस। ललना ललना ललना